नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL विवाद पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 1 घंटा 20 मिनट तक ये बैठक चली है, लेकिन इस बार भी बैठक में बेनतीजा रही। वहीं बता दें कि चंडीगढ़ में आयोजित इस बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एक बार फिर पंजाब के CM मान ने अपने रवैये पर अड़े रहे और मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मीडिया से रूबरू हुए और बोले कि हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि पंजाब के पास एक भी बूंद फालतू पानी नहीं है। माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हरियाणा के मानयोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, सारे हरियाणा के अधिकारी, सेंटर सरकार के अधिकारी ते पंजाब सरकार के अधिकारी मीटिंग हुई है SYL के मुद्दे ते, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के विच केस चल रहे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार नूं कहा कि दोनों नूं बिठा के गलबात करो, कोई अगला रास्ता कोई निकलता है, कोई हल निकलता है तो उहदे गलबात करो। तो अज पंजाब वालों मैं अपना पक्ष रखिया। ये पक्ष मैं पहला भी रख चुकिया, मेरे मूँह जबानी याद है सारा कि साडे कोल पानी है नहीं तो नहर किवें बना दिए। तो हरियाणा कहता कि पहला नहर बना दो फिर देख लांगे। मतलब हैरानी की गल यह है, जो पानी है नहीं नहर काहदे वास्ते बना। जैसा हम जानते हैं कि सतलुज यमुना लिंक नहर ये एक विषय सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से पेंडिंग है और उसमें लगातार पिछले दिनों में कई हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एमिकेबली कोई रास्ता निकालने के लिए केंद्र सरकार पहल करे। तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि SYL का निर्माण होना चाहिए। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको SYL को नहर को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है एमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके देंगे। राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए बाहर कर दिया गया। और बता दें कि पिछले मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए थे कि बता दें पब्लिक हेल्थ विभाग के EIC आशिम खन्ना और EC राजीव बतीश पर कार्रवाई हुई। पाइपलाइन डालने के वक्त खराब हुई सड़कों और रोड को ठेकेदारों द्वारा बनाने की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए थे। वहीं कार्य पूरा न होने पर दोनों अधिकारियों को 5 दिन की कंपल्सरी लीव पर भेजा। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने आगे से ही सही कार्य करने की चेतावनी दी। हर डिपार्टमेंट का रिव्यू करते हैं कि पिछली बार जो टारगेट आपको दिया था उसमें क्या अचीवमेंट हुई, किसी प्रोग्रेस कम है तो उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी और प्रतिनिधि भी सुझाव देते हैं तो उनको ऐड किया जाता है, जिससे कि जो काम उनको पूरा किया जाए। SYL की आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो होने जा रही है। SYL से 91 से तो मैं किसी प्रकार से विधानसभा
के अंदर से मैं देख रहा हूँ, SYL हरियाणा प्रदेश के लिए जीवन रेखा का पर्सन है। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में पानी देने का निर्णय जो किया है, तो पंजाब सरकार बार बार डिनाई कर रही है। जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, दिशा कमेटी का उद्देश्य यही है कि वो केंद्र सरकार की नीतियों का जो संचालन होना है और इम्प्लीमेंटेशन होना है वो सुचारू रूप से हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग ली गई, या सारे विभागों को बुलाया गया था और सबसे अपडेट लिया गया कि क्या क्या काम हो गए हैं। और क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जो पेंडिंग काम है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा बुधवार को झज्जर के गांव भूरावास में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए, जहां पर उन्होंने पहलवान खिलाड़ियों के मामले में अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर विपक्षियों को जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी न्याय के लिए बेटियों के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। और कारण है कि देश की परिपाटी ही ऐसी है कि यदि दुश्मन की बेटी और उसके साथ भी अन्याय हो रहा हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके साथ खड़े हो। और साथ ही महिला पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा था तो उनके पक्ष में भी खड़ा होना हमारा ही फर्ज है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झज्जर के गांव छारा आए और उन्होंने अखाड़ा पहुंचकर धरातल पर पहलवान और खिलाड़ियों की बात को समझा और आपको बता दें कि और उनके हालचाल जाने। वहीं दीपेंद्र हुड्डा बोले कि जब सत्ताधारियों ने खेल व खिलाड़ियों के साथ साथ पहलवानी से मुंह मोड़ा तो राहुल गांधी ने उनके बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की। का स्वागत करते हैं और मैं समझता हूं कि जब देश की हमारे खिलाड़ियों और देश की बेटियों के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ और देश के सत्ताधारियों ने नज़र फेर ली, ऐसे समय में जब घड़ी आई कि उनके साथ कोई खड़ा हो, तो राहुल गांधी जी ने आज हमारे क्षेत्र में आज छारा गांव में वो पहुँचे, उन पहलवानों के साथ मैं समझता हूँ समय बिताया। ईश्वर की महती अनुकंपा से श्री वासुदेव रामकृष्ण धाम नियर डिलाइट गार्डन सूरजकुंड बड़खल में 25 से 31 दिसंबर तक श्रीमद् भगवत गीता सप्ताह तथा कथा और बता दें कि ज्ञान यज्ञ का मनोहारी आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए भक्त वात्सल्य प्रमोद पहलवान ने बताया कि इस भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में कथा व्यास भागवत भूषण स्वामी श्री रामकृष्ण आर्य जी महाराज अपनी अमृत वाणी से भक्तजनों को श्रीमद् भगवत गीता के सूक्ष्म रहस्यों को सरल पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करेंगे और भक्तजन इस भगवत कथा में सम्मिलित होकर भक्ति की गंगोत्री में डुबकी लगाएंगे। वहीं भगवत भूषण स्वामी श्री कृष्ण आर्य जी महाराज ने कहा कि ईश्वर ही सत्य है, सनातन है और वही जीवन की नैया पार लगाने वाले हैं और इसलिए ईश्वर की भक्ति में रमना ही धर्म है और बिना भागवत कृपा के संत नहीं मिलते और बिना संत के भक्ति संभव नहीं। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत जीवन के गुण रहस्य के सूक्ष्म विश्लेषण है और भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से लौकिक और अलौकिक सत्य को जानना ही ज्ञान है और साथ ही भक्ति सागर में अपने आप को लीन करना और जीवन का चरम उत्कर्ष है। और भक्ति अनुरागी प्रमोद पहलवान का यहाँ भक्तों की सुविधाओं का भरपूर ध्यान रखे ताकि भक्तजन पूरे मनोयोग से कथा व्यास की अमृत वाणी को सुन सकें। गोपगण भी आए हैं, गोपियां भी आई है। अब जब मैं कहूँ मैया बधाई है, अरे सुनो माता करके माता यशोदा से कहने लगी, बोले मैया बधाई है। अच्छा नहीं, और जोर से बोले मैया बधाई है। अब तो सब मूछन वाले कहने लगे, भैया मूछन को सवाल है, कमजोर मत पड़ना। अब तो गोपगण गए और जाकर के नंद बाबा के पास में जाते हैं और कहते हैं बाबा बधाई है। सभी लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े सुंदर ढंग से बधाइयाँ दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर उत्सव
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।